वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आदौ प्रथमद्वितीयो तृतीयतुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरोर्धोर्युगलान्ततः कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमापपुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टम् शिरोऽपि द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवतस्वरूपम्। अथ श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यशतन्मयाधितरताश्चार्थेष्वभिजशरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सुरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरसत्वतं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् जीव गोस्वामी कृतः क्रम संदर्भ। इससे पहले हम श्रीधर स्वामी पद की टीका की चर्चा की है। जीव गोस्वामी प्रभु सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे। श्री श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानपि। श्रीभागवत संदर्भान् श्रीमद्वैष्णवतोषणीं दृष्ट्वा भागवत व्याख्या लिख्यते यथामतिः। यदत्र स्फलितः किञ्चित् जायते नवधानतः ज्ञेयं न तत्तत्कर्तॄणां समाहर्तुर्ममेव तत्। येषां प्रसाहनेनास्मि प्रवृत्त्यत्यन्तसाहसे ते दीनानुग्रहव्यग्रह शरणं मम वैष्णवः। प्रथमे गुरु वंदना करेছেন अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो सब तो जानते हैं, सर्वप्रथम गुरु वंदना किया है, सभी जानते हैं, इसको बहुत प्रचलित है ये वंदना। जो अज्ञान अंधकार में जो नेत्र अंध हो गया था उनको ज्ञानांजन शलाका के द्वारा जो उन्मीलित किया है, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिन एक की प्रसाद से ही जो अज्ञात व्यक्ति है, बिल्कुल अज्ञानी है, वो भी सारे शास्त्रों का आगमान अपि सर्वं जानाति। और मैंने कहाँ से लिख रहा हूँ ये भी बताया, श्री भागवत संदर्भ को और वैष्णव तोषणी देखकर। भागवत संदर्भ मतलब 6 संदर्भ। इससे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लिखे थे, उनको जीव गोस्वामी जी ने क्रम संबद्ध किए हैं। और वैष्णव तोषणी सनातन गोस्वामी जी का 10वीं स्कंद की टीका दृष्टवा, ये देखकर मैं भागवत व्याख्या लिख रहा हूँ यथामति। ये जीव गोस्वामी जी लिख रहे। 60 संदर्भों में उन्होंने बताया, 6 संदर्भों में, कि मैंने नहीं लिखा, मैंने उसको थोड़ा सजाया।
क्रांतभूत क्रांति, परंतु ये जो क्रम संदर्भ है जो टीका हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये जीव गोस्वामी जी ने स्वयं इनको लिखे हैं। लिखते अत्र यथामथ, जैसे मेरी बुद्धि अनुसार मैं समझा उसे लिख रहा हूँ। यत्र शरितं किंचित जायते अनवधानतः, मेरे अनवधान अथवा प्रमाद के कारण अगर कुछ छूट जाए, शलित हो जाए, तो येन न तत्त कर्तॄणाम, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो पहले पहले जो भागवत लिखा है उन्होंने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी गलती मान लेना। समाहर तो मैं समाहर कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा गलती मान लेना, मेरी गलती मान लेना। अगर कोई गलती इसमें हो जाए तो येषां प्रोत्साहने नास्मि, कहते अब क्यों फिर लिख रहा है इतना, गलती हो सकती है। बोला परंतु ये वैष्णव लोगों को प्रोत्साहन प्राप्त कर मैंने ये अत्यंत साहस करके ये ग्रंथ लिखने का प्रवृत्त हुआ है। ते दीनानुग्रह व्याग्रह शरणं मम वैष्णव, जो दीनों के प्रति अनुग्रह करने वाले वैष्णव जन ही मेरा आश्रय है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है इसी क्रम संदर्भ टीका लिखने के लिए, उनके ही शरण लेता हूँ। अथ अनंतरार्थ अथ मंगलार्थक, सर्वप्रथम अथ शब्द से देखो व्याख्यान शुरू किया। अथ श्री भागवत लोकहिताभिलाष परतया, भागवत लोक जो है उनके हित करने के लिए, भागवत मतलब ग्रंथ भागवत नहीं, भक्त भागवतों को, अभिलाष परतया श्री भागवत संदर्भ नामाणं ग्रंथम आरभमानो, भागवत संदर्भ नाम के ग्रंथ जब शुरू किए थे, महाभागवत कोटि बहिरंतर दृष्टि निष्टंकित भगवत भावं निजावतार प्रचार प्रचारितो स्वस्वरूपो भगवत पदकमलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रम स्वसंप्रदाय सहस्रादि दैवं श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं भगवन्तं कलियुगेस्मिन् वैष्णव जनोपास्य अवतार तयार्थ विशेष लिंगितेन श्री भागवत संवादेन स्तौति। तो जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, सर्वप्रथम जब ये ग्रंथ आरंभ करता हूं मैं, तो महाभागवत कोटि बहिरंतर दृष्टि निष्टंकित भगवत भावम, करोड़ों करोड़ों महाभागवत जिनका बहिर्दृष्टि अंतर्दृष्टि के द्वारा जिनको भगवान रूप से देखे हैं। क्योंकि जब महाप्रभु को भगवान कह देंगे कि मैं महाप्रभु की वंदना करता हूं, तो प्रश्न आ सकते हैं आप कैसे बोल रहे हैं महाप्रभु भगवान है। करोड़ों महाभागवत की बहिर और अंतर्दृष्टि निष्टंकित भगवत भावम निज अवतार प्रचार प्रचारितो स्वस्वरूप भगवत कमलावलम पद कमलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रम। तो ये भगवान चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य देव क्यों अवतार लिए थे कि निज अवतार प्रचार प्रचारित, निज अवतार के प्रचार के द्वारा जो प्रचार किए गए क्या है, स्वस्वरूप भगवत पद कमलावलंबी, आपने जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। ऐसे भगवत स्वरूप के चरण कमलों के अवलंबन करके जो दुर्लभ प्रेम पीयूष प्रेमामृत रूप गंगा प्रवाह हजारों स्व संप्रदाय सहस्रादि दैवम, ऐसे हजारों जो प्रेम प्रवाह है उनके अधिदेवता स्वरूप। समझ गए, गौड़ियों में तो एक भक्त नहीं है, प्रेम प्रभाव चल रहे हैं सभी के हृदय में। ऐसे हजारों गंगा अमृतमय प्रेम अमृतमय गंगा प्रभाव जिनके चरण कमल के अवलंबन करके प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे संप्रदाय को अधिदेवता श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं भगवंतं, श्री कृष्ण चैतन्य देव नामे भगवान के, उसी कृष्ण चैतन्य देव नाम के जो भगवान हैं उनको कलियुगेस्मिन अस्मिन कलियुगे,
हर कलियुग में महाप्रभु नहीं आते हैं, इनके सिद्धांत आगे आप जानेंगे। अस्मिन कलियुग, ये जो कलियुग है जिनमें महाप्रभु अवतार लिए हैं, वैष्णव जन उपास्य अवतार तयार्थ विशेषालिंगित्वेन, और वैष्णव जनों के जो उपास्य है कलियुग में, उनके बारे में अर्थ विशेष आलिंगितेन श्री भागवत संवादेन स्तौति, उसी अर्थ जिस भागवत संवाद को आलिंगित करके रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, जिस भागवत में वो बात लिखी है, सीधी बात तो ये है, समझ में आई बात। भागवत में जैसी अर्थ विशेष के द्वारा आलिंगित जो संवाद है, निमि नवयोगेंद्र संवाद, उसी में स्तुति किया जाता है। कृष्ण वर्णं पिशा कृष्णं सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। इसका तो अर्थ आप लोग जानते हो आगे जाके। और एकादश स्कंधश कलियुगोपास्य प्रसंगे पद्यमिमम्, एकादश स्कंध में जो कलियुग के उपास्य कौन है, जब ये प्रश्न किया उसी का ये पद्य है उत्तर में। अस्यार्थ विशेष तत्रैव दर्श्यते, तो जीव को समझ स्पष्ट कह रहे हैं कि इसका जो अर्थ विशेष है वो एकादश स्कंध में दिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ मंगलाचरण के रूप में, इष्ट देवता प्रणाम के रूप में मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बात यहाँ कह रहा हूँ। समझ में आई बात। तत्रैव दर्श्यते, वहां पर दिखाया जाएगा। कहाँ पर? एकादश स्कंध में जब उस प्रसंग आए। तद निर्गलितार्थ माह, या निर्गलित होगा, निर्लितार्थ माह लिखा है ना, वहां पर एक ग होगा, निर्लितार्थ। हाँ, एक गैप है ना वहाँ, निर्गलित अर्थ होता है। उसका जो निर्गलित अर्थ है वो कहा गया अंतः कृष्णं बहिर्गौरं, इसी जो श्लोक को उद्धृत किया गया उसका निर्गलित, उसका विशेष अर्थ वहाँ दिखाएंगे एकादश स्कंध में। यहाँ से निर्गलित अर्थ, जो अर्थ इनसे निकल के आता है सीधा सीधे, ज़्यादा विस्तार नहीं करके ये दिखा रहा हूँ। अर्थ क्या है? निर्गलित अर्थ क्या है? अंतः कृष्णं बहिर्गौरं दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्य स्म कृष्ण चैतन्य आश्रिता। जिनके अंतः कृष्ण है, बाहर में गौर है, जो कृष्ण है लेकिन वर्ण जिनका गौर है, और अंग आदि, अंग उपांग अस्त्र पार्षद आदि वैभव जिन्होंने दिखाए कली काल में संकीर्तन में, वो कृष्ण चैतन्य आश्रिता स्मः, उसी कृष्ण चैतन्य को हम सब आश्रित हैं। अथ निज गुरु परम गुरु स्तौति, गुरु परम गुरु की स्तुति कर रहे। जयतां मथुरा भूमौ श्रील रूप सनातनौ यो विलेखयतस्तत्व ज्ञापकौ पुस्तिकामिमाम्। ये तो सरल अर्थ है। मथुरा भूमि में जो रूप सनातन तत्व ज्ञापक ये पुस्तिका जो लिखे हैं दोनों ने, वो सर्वोपरि विराजमान है। विलेख है, तो जिन्होंने हमें ये पुस्तिका लिखा रहे हैं, तौ संत शयता संतौ श्रील रूप सनातनौ दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद् विविच्यते तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रांत उत्क्रांत खंडितं पर्यालोच्याथ पर्यायं कृत्वा लिखति जीवका। ये इसके मंगलाचरण कर रहे संदर्भों का, 60 संदर्भों का, समझ में आएगा। उनके वो रूप सनातन प्रसन्न हो। दाक्षिणात्य के भट्ट मतलब दोनों भट्ट थे गोस्वामी में, रघुनाथ भट्ट जी और गोपाल भट्ट जी। दाक्षिणात्य भट्ट मतलब गोपाल भट्ट जी के बात बता रहे हैं। दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद् विविच्यते। उनके जो आदि ग्रंथ हैं वो क्रांत उत्क्रांत खंडित ऐसे स्थिति में थे, अर्थात 60 संदर्भ।
पर्यालोच्य तो उसका पर्यालोचना करके अच्छी तरह से चर्चा करके देखकर पर्यायन कृत्वा जीवा का लिखती है। तुच्छ जीव, बहुत छोटा सा जीव, कर्ण प्रत्यय तुच्छार्थ है यहाँ पर, वो लिख रहे हैं। इसका एक और अर्थ भी है, जिन सबको जो जीवन देता है भक्ति स्वरूप, वो जीव का है, ऐसे भी है। पूर्वं यान्येव वाक्यानि धृतानि अर्थ विशेषतः तानि मूल क्रमेणापि धारयानि क्रमलब्धये। और ये 6 संदर्भों में यान्येव वाक्यानि अर्थ विशेषतः धृतानि, जो सारे वाक्यों विशेष अर्थ धारण किए हुए हैं, पूर्व 6 संदर्भ में जिन सारी वाक्यों धृतानि अर्थ विशेषतः विशेष अर्थ को धारण करके हैं, तानि मूल क्रमेणापि, उन अर्थों को मूल क्रमेणापि, मूल क्रम मतलब श्रीमद् भागवत जो मूल है उनके क्रमानुसार मैं बोल रहा हूँ। वहाँ तो क्रमानुसार नहीं है ना, 6 संदर्भ में कोई श्लोक जहाँ जहाँ प्रयोजन है वहाँ से उद्धृत किया गया, परंतु यहाँ पर वो जो अर्थ विशेषतः धृतानि वाक्यानि, जो सारे वाक्य विशेष अर्थ में धारण करने वाले, उसी वाक्यों को मूल क्रमेणापि धारयानि क्रमलब्धये, मूल भागवत के क्रमानुसार मैं क्रमलब्ध के लिए धार्य कर रहा हूँ, क्योंकि क्रम से पढ़ना चाहिए इसी हिसाब से। धारयान्यर्थ विशेषार्थ मधुरतान्यपि कानिचित् तत्रेति शब्द कर्तव्य क्वचित व्याख्या च केवल। अब जो विशेष अर्थ धार्य किया गया है, धार्यानि अर्थ विशेषार्थम अधृतान्यपि कानिचित्, किसी किसी स्थान में मैंने उसका फिर से पुनरावृत्ति नहीं किया, क्योंकि 6 संदर्भ में तो वो विशेष रूप से व्याख्यान किया गया है ना अर्थ। समझ में आई बात? अधृतान्यपि कानिचित्, कहीं कहीं मैंने उसको फिर व्याख्यान नहीं किया। चींटी है यार, देखो चादर में, चादर में बोल रहा है तो उसको तत्र इति शब्द कर्तव्य कचित व्याख्या च केवल, वहां पर इति कह दिया, इति अमुक संदर्भ, और कचित व्याख्या च केवल, और किसी किसी में सिर्फ व्याख्यान कर दिया मैंने, क्योंकि उधर व्याख्यान है विस्तार रूप से, जिनको देखना है और सत्संदर्भ देख लेंगे, उसको मैंने उल्लेख कर दिया। स्थानंच मुहुरंकाभ्यां ज्ञान संदर्भ वाक्य, और स्थान कहाँ, जैसी वो अंक है जो संख्या लिखी हुई है, अंकाभ्यां ज्ञान संदर्भ वाक्य। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन संदर्भ में? बोलते वो मैंने अंकाभ्यां संदर्भ वाक्य जो है उसमें अंकों के द्वारा, मतलब नंबर्स, संख्या के द्वारा उसमें आपको जानना चाहिए। तत्रांकस ततो आशब्दात् तदंकादिषु इति शताम, तत्र अंक जहाँ पे आ है, आ शब्द, आ शब्द से शुरू करके अन्यत्र अका तदंकादिषु इति शताम, वही वो अंक जो था वहाँ, मतलब जहाँ है, ये कह रहे हैं इसे पढ़ के कैसे आप समझेंगे कहाँ कहाँ क्या है, वो आगे जाके आपको स्पष्ट हो जाएगा। व्याशब्द तद्गतो व्याख्यागतं तद्वाक्यम इयताम, जहाँ व्या शब्द है वो समझना चाहिए, उसी शब्द से समझ, तद्गतो व्याख्यागतं तद्वाक्यम इयताम, उसी व्याख्यागत वो वाक्य उसी को ही देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये आगे समझ में आएगा, आप जब पढ़ोगे स्पष्ट हो जाएगा। तथा पुनश्च इति शब्दात् अन्यत्रापि दृश्यताम, और जहाँ पे पुनः बताया गया तो उसके मतलब दूसरे जगह में भी वही व्याख्यान दिखाया जाएगा। संदर्भ में बहुत श्लोक है जिसको बारंबार विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रसंगों में लिया गया एक ही श्लोक, तो पुनः ऐसे भी लिखा गया है। यत्र व्याख्यागतं वाक्यो व्याख्यानं तच्छिदाकृते दो तत्र प्रणवो लेख्यो तयर मध्यंत गृह्यताम, जहाँ पर व्याख्यागत वाक्यो व्याख्यान खंडित हो गया, तच्छिदाकृते दो तत्र प्रणवो लेख्यो, वहां पे 2 प्रणव ओंकार आगे पीछे लिखा है, उसके बीच वाले वाक्य को
तैर मध्यंतु गृह्यता। ये सुनो, ये शैली पहले की रही। अभी वर्तमान में जो छपे है उसमें मेरे ख्याल से ये शैली आपको मिलेगा नहीं कहीं, ओंकार ओंकार का। अब बाद में वो ब्रैकेट का सिस्टम आ गया ना, उस समय ब्रैकेट फ्रैकेट कुछ नहीं था। प्राचीन जीव गोस्वामी जी जब लिखे थे तब सिर्फ मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा, कुछ नहीं था। ये कोटेशन मार्क बोलो, ये ब्रैकेट बोलो, डैश बोलो, ये सब कुछ नहीं। संख्या लिखने का चालू हुआ था, इसलिए जीव गोस्वामी ने संख्या की बात उल्लेख किया है, बाकी ये सब नहीं था। तो इसलिए दो प्रणव के बीच में जो लिखते हैं वो व्याख्या का तो वाक्य व्याख्यानं तच्छिदाकृते ऐसी करके पहले लिखे थे उन्होंने। यह स्कंधाध्याय अंक स्वतु तच्छेदक स्फुटम, जो कहते छेदक, छेद क्यों किया उसको कहते स्कंध और अध्याय का जो अंक है, अर्थात प्रथम स्कंध का एक, मनो द्वितीय स्कंध है, चतुर्थ अध्याय है, 2 4, ठीक है। स्वतु तच्छेदक स्फुटम, उसी से उसका छेदक हो गया, उसी वाक्य का। यथा 2 4, समझ में आई बात। न तत्र प्रणवोपेक्षा अपेति सर्वत वीक्षता, वहां पे प्रणव की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहां तो मैंने छेद कर ही दिया है। यथा भागवत, यहाँ देखना भागवत भी बहुत जगह में नहीं लिखा है 2 4, तो 2 4 मतलब भागवत द्वितीय स्कंद का चतुर्थ श्लोक में, तो वाक्य में छेद हो गया ना। भागवत की उद्धृति कर रहे, कहते हैं जहां जहां ऐसे दिया है स्कंदों का अंक और अध्याय का अंक, तो वहां पे प्रणव की अपेक्षा नहीं है, उनका लिखने की अपेक्षा नहीं है, तो सभी समझ जाएंगे। इति सर्वत्र वीक्षता, ये सर्वत्र देखिए। ओंकार केन लिख दे अच्छी तो ये माधवाचार्य पुराना ये तो देखबे, এই যে ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেকটা ব্রহ্মসূত্রের আগে हरि ओम ब्रह्मसूत्र अथवा सिर्फ ओम, उसके बाद ब्रह्मसूत्र 2 लाइन के बाद 2 मात्रा के बाद फिर 2 मात्रा देके फिर ब्रह्मसूत्र लिखा है। हाँ। एक ब्रह्मसूत्र का दोनों तरफ से अलग समझाने के लिए कि एक सूत्र है, तो इधर भी ओंकार, फिर 2 लाइन मतलब 2 मात्रा, फिर ब्रह्मसूत्र के बाद जैसे कोई भी जन्मादेश से जाता ओम 2 मात्रा, जन्मादेश से जाता फिर 2 मात्रा करके ओम। নাম্বারিং করে দিলে সেটা ওম লেখা দরকার আছে, সেটা বুঝছো। वाक्य जहाँ व्याख्यान कर रहे वहाँ पे जहाँ संख्या दे दिया है, कहते हैं ओम लिखने का मैंने आवश्यकता नहीं समझा। इसे पढ़ोगे आगे ये पता लग जाएगा। रुक जाओ, ये कितना नंबर है? 42। ठीक है, 3 तक समझ में आई बात। आप देखो, अत्र सर्वग्रंथार्थं संक्षेपेन दर्शयन्नपि मंगलम आचरति। पहले तो मंगलाचरण से शुरू किया, अब सारे ग्रंथ का जो अर्थ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का संपूर्ण का अर्थ संक्षेप में दिखाकर एक मंगलाचरण कर रहे जीव गोस्वामी जी। कौन सा? यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्वा यंशो यस्यांशकेश्वेर विभवति वशयान्नेव मायां पुमांश्च एकं याशैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णो विधातं स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पाद भाजाम। जिनको निगम वेद शास्त्र में कहीं कहीं ब्रह्म नाम से संगीत किया गया, संज्ञा मतलब नाम दिया गया, अभिहित किया गया। याति चिन्मात्र सत्या, अगर वो ब्रह्म नाम से जिनका अभिहित किया गया, चिन्ह मात्र जो अस्तित्व है परम तत्व का, उसे ब्रह्म कह के कहीं कहीं वेद में कहा गया। अपि अंश यस्यांश के ईश्वर विभवति वर्षया नेव मायांग पुमांश्च, और जिनका अंश उसी अंश की अंश से ये माया और जीव को
जो नियंत्रण कर रहे हैं, परमात्मा। समझ में आई बात? अंश क्या अंश है ना? एकं यस्यैव रूपं विलसति परमे व्योमनि नारायणाख्यम। और जिनका एक रूप, उनका ही एक रूप परम व्योम वैकुंठ में नारायण नाम से विराजमान है। स श्री कृष्ण विधत्ता, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह भगवान तत्पाद भाजाम प्रेमा विधत्ताम। वो श्री कृष्ण, श्रीयुक्त कृष्ण अथवा राधायुक्त कृष्ण, उनके चरण कमल के सेवन करने वाले को प्रेम प्रदान करें। ये पूरा भागवत के अर्थ है एक श्लोक में। लास्ट আছে না শব্দ? हाँ? লাস্ট শব্দটা তৎপাদ ভাজম। तत्पाद भाजम, उनके चरण कमल का भजन करने वाले जो है उनको प्रेम विधत्ते विधत्तम, उनके चरण कमल में प्रेम प्रदान। ये पूरा भागवत के तात्पर्य है। विधत्तम स्वयं यह भगवान, वो श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो है वो उनके चरण कमल का भजन करने वाले को यहाँ पर मतलब इस संसार में जो भजन कर रही हो, विधत्तां प्रेमा, सबको प्रेम प्रदान कर। ये तो प्रदान कर रहे हैं, दोनों अर्थ में ही आता है, प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ये भागवत का पूरा निष्कर्ष मंगलाचरण। सर्वम ग्रंथार्थं, सर्व भागवती ग्रंथ की एक श्लोक में अर्थ सार बता सकते हो, प्रयोजन बता सकते हो। सर्व ग्रंथ का यही प्रयोजन है, पूरे भागवत ग्रंथ का। इस श्लोक के द्वारा जीव गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किए हैं। वो भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमल को सेवा करने वाले को इस संसार में प्रेम प्रदान करें। कौन? भगवान श्री कृष्ण, जिनका ब्रह्म रूप से कहीं कहीं वेद शास्त्र में चिन्ह मात्र सत्व रूप से वर्णन किया गया, जिनका अंश के अंश अपने प्रभाव के द्वारा माया और पुरुष को नियंत्रण कर रहे जीव को परमात्मा, और जिनका एक रूप वैकुंठ में नारायण स्वरूप में विराजमान है, वो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, वो स्वयं ही अपने चरण कमल सेवक को प्रेम प्रदान करे। विधत्तां, ये वास्तव में प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसे ही अर्थ आता है। ठीक है, प्रेम विधान करते हैं। अथैव सूचित, ये आगे देखना, एक्चुअली वास्तव में ये भगवानी लादिनी शक्ति को गुच्छ संसार में भेजते हैं, जीव के प्रति निक्षेप करते। षष्ठ स्कंद में इसका वर्णन आपको क्रमस्कंद में मिलेंगे। जिनका मिलते हैं वही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कुछ वर्णन आगे मिलेंगे। तो भगवान ही प्रेम देने वाले हैं, परंतु भगवत कृपा गुरु कृपा के अनुगामी नहीं है, इसलिए गुरु प्रेम दाता है ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये जो प्रेम संपत्ति है ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति तो भगवान के अधीन है ना, और किसी के अधीन तो है नहीं। वो जिनको प्रेम देंगे उनको मिलेगा, जिनको नहीं देंगे नहीं मिलेगा। आगे बहुत बातें हैं, अभी तो प्रारंभ है। अथ एवं सूचितानां, अथ एवं सूचितानां, अथ मतलब अनंतर, इस प्रकार से जिसको सूचित किया गया है, उसी श्री कृष्ण वाच्यवाचकता लक्षण संबंध तत् भजन लक्षण अभिधेय तत् प्रेम लक्षण प्रयोजनानां निर्णयाय। तो ये जो सूचित भगवान श्री कृष्ण, पहले जो पूर्व श्लोक में जिनको सूचित किया गया, जिनको निर्देश किया गया, स श्री कृष्ण विधत्वान्, तो वो श्री कृष्ण वाच्यवाचकता लक्षण संबंध, श्री कृष्ण भागवत ग्रंथ के वाच्य है और भागवत ग्रंथ क्या है, उनके वाचक है। तो इनके साथ संबंध क्या है? ग्रंथ के साथ विषय श्री कृष्ण का संबंध क्या है? वाच्य वाचकता संबंध। वाच्य श्री कृष्ण है, वाचक श्रीमद् भागवत है। तत् भजन लक्षण अभिधेय, तो ये ग्रंथ का अभिधेय क्या है?
श्री कृष्ण भजन लक्षण अभिधेय। और प्रयोजन क्या है? तत्प्रेम लक्षण प्रयोजन। ये तीनों संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का निर्णय करने के लिए निर्णय आया। पूर्वं तत्व संदर्भादि षट संदर्भा निरूपिता। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को निर्णय करने के लिए पहले पूर्व में षट संदर्भ, तत्व संदर्भ आदि अर्थात तत्व संदर्भ से शुरू करके, प्रथम तत्व संदर्भ है, तत्व संदर्भ से प्रारंभ करके षट संदर्भा निरूपिता, 6 संदर्भ में निरूपण किया गया। अधुना तो श्रीमद् भागवत क्रमो व्याख्यानाय, अब क्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी? श्रीमद् भागवत के क्रमानुसार व्याख्यान कर रहे हैं, श्लोक के बाद श्लोक, श्लोक के बाद श्लोक, क्रमानुसार व्याख्यान करने के लिए। तत्रापि, वहां पर भी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, निर्णय, दर्शनाय च, और सिर्फ क्रम व्याख्यान नहीं, उसी व्याख्यान में भी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, निर्णय दिखाने के लिए सप्तमः क्रम संदर्भ अयम आरभ्यते। एवं च मतलब एवं, यहाँ पर भी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन दिखाने के लिए तो 2 उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत क्रम व्याख्यान भी करना है और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, निर्णय कहाँ है श्रीमद् भागवत में, वो भी दिखाना है। इसलिए दोनों कारण से सप्तमः क्रम संदर्भ अयम आरभ्यते, सप्तम क्रम संदर्भ अयम आरभ्यते मतलब अभी प्रारंभ किया जा रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी क्रमानुसार व्याख्या करेंगे, शुद्ध संदर्भ लिखे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी संदर्भ जो लिखे थे वो भी उतना सुव्यवस्थित नहीं थे, क्रांत वृत्कांत खंडितम, कहीं कहीं से कुछ लिखे थे, कहीं कहीं से नहीं लिखे थे। तो जीव गोस्वामी जी ने उनको 6 संदर्भों में व्यवस्थित किया है, कहीं कहीं व्याख्यान भी किए हैं जो मतलब थोड़ा अव्यवस्थित रूप से था। ये वो नहीं है, ये तो पूरा क्रम व्याख्यान भी करना है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन वहां भी दिखा है, यहाँ भी दिखाएंगे। भागवत के एकदम प्रथम स्कंद, पहला श्लोक से शुरू करके अंतिम श्लोक तक इन्होंने लिखे। श्रीमद् भागवत, श्री भागवत निध्यर्था टका दृष्टिरदाय यही, श्रीधरो स्वामी पादांस्तान वंदे भक्ति रक्षकान। सर्वप्रथम जीव गोस्वामी जी श्रीधर स्वामी पद के वंदन कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का एकमात्र रक्षक है, भक्ति का रक्षकान, भक्ति का रक्षक है, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी पद को वंदन करते हैं। क्यों? कि श्रीमद् भागवत निधि अर्था टीका दृष्टि अदाई यही, श्रीमद् भागवत संपत्ति का जो अर्थ, उसमें जो टीका से दृष्टि प्रदान किए है, श्रीमद् भागवत की टीका रचना कर जिन्होंने दृष्टि प्रदान किए हैं, जिनको द्वारा दृष्टि प्रदान किया गया, किसको? उनके आगे आने वाले सबको। ऐसे श्रीधर स्वामी पद को मैं वंदन करता हूँ जो भक्ति के रक्षा करने वाले। स्वामी पादेर यद व्यक्तं, यद व्यक्तं 2 बार कर दिया। न यद व्यक्तं यद चास्फुटं कचित, स्वामी पादेर न यद व्यक्तं, श्रीधर स्वामी पद जिसको व्यक्त नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया है। यद व्यक्तं च अस्फुटं कचित, और कहीं कहीं अस्फुट रूप से, थोड़ा स्पष्ट रूप से जिनको व्यक्त किए हैं। तत्र तत्र च विज्ञेयः संदर्भ क्रम नामक, वहाँ वहाँ मैंने क्रम संदर्भ जानना पड़ेगा, मतलब मैं वहीं पे क्रम संदर्भ लिखूंगा। श्रीधर स्वामी पद जो व्याख्यान नहीं किए है, और जहाँ व्याख्यान किए अस्फुट, उतना परिष्कार स्पष्ट नहीं किए हैं, वहाँ वहाँ क्रम संदर्भ को जानना चाहिए। समझ में आई बात? और यहाँ पर एक ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट तो उस समय था ही नहीं। जीव गोस्वामी जब लिखे थे इसमें 3rd ब्रैकेट, 1st ब्रैकेट, ये सब सिस्टम, ये पद्धति नहीं रही। ये तो बाद में हम अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, परंतु सुविधा के कारण अब प्रायः सारे संस्कृत ग्रंथ जो छप रहे, एक वेद छोड़ के, वेद के संहिता अंश छोड़ के, या उपनिषद छोड़ के, सभी में ही आपको मिलेंगे।
क्योंकि सुविधा होते हैं। भाषा तो जीवित भाषा है, परिवर्तन होगा इसमें। संस्कृत में पहले जो था जीव गोस्वामी देखो ना, ओंकार और ये सब करके छेद किए थे। अभी तो पता और जो सुविधा है उसी को अपनाया जाएगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट दिया, थर्ड ब्रैकेट। श्री 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 श्रीधर स्वामी चरणानाम अयम अभिप्राय। ये श्रीधर स्वामी की टीका देख के इसको आपको समझना पड़ेगा, उनका ये अभिप्राय है। जन्माद्यस्य इत्यत्र, देखो उसको, जन्माद्यस्य इत्यत्र जन्माद्यस्य तत्र संधि हो गया, परंतु फिर भी वहां एक कोटेशन मार्क लगा दिया गया। ये जीव गोस्वामी जी ने नहीं लगाया, ये बात समझो। हाँ, क्योंकि जन्माद्यस्य तत्र से पता लग जाता है, जन्माद्यस्य इत्यत्र श्री श्रीधर स्वामी चरणानाम अयम अभिप्राय। श्री श्रीधर स्वामी पाद के चरण, ये सम्मानार्थ में श्रीधर स्वामी चरण, श्री गुरु चरण, श्री गुरु पाद पद्म इत्यादि ये शब्द प्रयोग होता है। श्री स्वामी चरण के अभिप्राय मतलब उनका पैर के अभिप्राय नहीं, श्रीधर स्वामी पूज्य पूज्य श्रीधर स्वामी जी का ये अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? परम परमेश्वरम, देखो छोटा अक्षर में दे दिया, ये श्रीधर स्वामी के टीका से सीधा सीधे लिए है ये शब्द, इसलिए छोटे अक्षर में दिया है। परम परमेश्वरम इति न पुनर्अभेदवादिनामिव चिन्मात्रं ब्रह्म इत्यर्थ। फिर वहां कमा लगा दिया, न पुनर्अभेदवादिनामिव, जो अभेदवादी है, अद्वैतवादी है, उनके जैसा वो कहते चिन्मात्र ब्रह्म ही परम सत्य है, वो नहीं। न पुनर्अभेदवादिनामिव चिन्मात्र ब्रह्म इत्यर्थ नहीं है। यहाँ पे जन्माद्यस्य मतलब चिन्मात्र ब्रह्म सपना देख रहा है कि ये सब हो रहे माया के द्वारा भ्रांत होकर या आविष्ट होकर, या और एक शब्द प्रयोग करते हैं मायावादी लोग, अध्यस्त होकर, माया से अध्यस्त होकर चिन्मात्र ब्रह्म ये जगत सृष्टि कर रहे मन ही मन, वास्तव में कुछ नहीं। ये जो अभेदवादी का मत है, आज समझो अच्छी तरह से, उसी को ये लोग श्रीधर स्वामी पे आरोप ना कर पाए, इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं श्रीधर स्वामी पर जो लिखे है जन्माद्यस्य जत, मतलब जिससे ये संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है वो कौन? परम परमेश्वरम इति। अभेदवादी, अद्वैतवादी या मायावादी भी बोलो उनको, वो जैसे चिन्मात्र ब्रह्म कहते हैं ऐसा नहीं है, परमेश्वर नियंता है, उनसे जगत की सृष्टि स्थिति हो रही है। समझ में आ रही है बात? ध्येय ध्याति ध्यान भेदावगमात, ध्येय ध्यात्री अर्थात जिसका ध्यान कर रहे ध्येय है, जो ध्यान कर रहे वो ध्यात्री है, और ध्यान होता है वो पद्धति, जो क्रिया। ते तीनों भेद अवगमात चिन्मात्र ब्रह्म ऐसा नहीं है। अभेदवादी क्या बोलते हैं? चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत को बनवाया है, अध्यस्त हुआ माया के द्वारा, अध्यस्त होकर सोच रहे ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सपना में कोई देख रहा है मैं बढ़िया रसगुल्ला खा रहा हूँ, छाना रस खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, पुष्पान्न खा रहा हूँ, तो इस पुष्पान्न छाना रस रसगुल्ला का कोई वास्तव अस्तित्व है, जड़ अस्तित्व है क्या? चेतन में वो देख रहे हैं अध्यस्त होकर। ये अभेदवादी का मत ये है कि ब्रह्म उस प्रकार अध्यस्त होकर देख रहे हैं, वास्तव में से कुछ नहीं, जगत मिथ्या, चिन्ह मात्र ब्रह्म है, सच्चिदानंद नहीं, चिन्ह मात्र, सच्चित आनंद नहीं है, चिन्ह मात्र, केवल चिन्ह मात्र, मैं हूं इधर नहीं, बस बाकी कुछ नहीं। सत्यम परं धीमहि, सीधा स्वामी के वहां से लिया है, सत्यम यहाँ पे मेरे पास है, धीमहि इति ध्यायते लिंगी छंदसं ध्यायम इत्यर्थ। धीमहि ये जो लिंग प्रयोग है, लिंग लगा का प्रयोग छांदस है, वैदिक प्रयोग है। ওই লাইনটা শুধু সত্যম লিখেছে শ্রীধর স্বামী टीका सत्यम धीमहि, श्रीधर स्वामी टीका से वहां पर लिया है। श्रीधर स्वामी टीका में लिखा है धीमहि इति ध्यायते लिंगी छंदस ध्यायम इत्यर्थ, उधर नहीं लिया, यहाँ सत्यम इति तद उपलक्षणत्वेन, उसी का उपलक्षण करके सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इत्युक्त लक्षणम इत्यर्थ। जो ब्रह्म को श्रीधर स्वामी पद यहाँ उद्देश्य कर रहे, भागवत के जो
प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म। वो ब्रह्म कौन है? सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। उस सत्य शब्द की उपलक्षण में श्री स्वामीपति व्याख्या कर रहे हैं। तत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति। श्रीधर स्वामीपद का तो हर शब्द के ही नहीं प्रयोग किया ना, उसी ब्रह्म का स्वरूप लक्षण श्रीधर स्वामीपद कह रहे सत्यम, सत्यम परम धीमहि। अब वो बोलेंगे सत्यम ब्रह्म वो ब्रह्म है जो चिन्ह मात्र, कहते नहीं। क्यों? कि वो उपलक्षण है। उसी उपलक्षण, उपलक्षण तो जानते हो ना, उसी उपलक्षण के द्वारा पूरा लक्षित किया जा रहा है। कौन को? सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। ये जो उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य है, इसमें देखो डबल कोटेशन लगा हुआ है। इसलिए वो जो ब्रैकेट के अंदर जो बात है उसको समझने की आपको ज़्यादा प्रयोजन आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से नहीं लिखा गया है, ये आधुनिक हिसाब से लिखा गया है। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इत्युक्त लक्षणम इत्यर्थ। और इनमें जो सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म है ये उपनिषद वाक्य है। तो इसलिए चिन्ह मात्र ब्रह्म की बात तो यहाँ ही नहीं है। अथ कस्माद् उच्यते ब्रह्मो बृंहति बृंहयित्य इति श्रुते। और एक प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी देखो डबल कोटेशन के अंदर है। अथ कस्माद् उच्यते ब्रह्म, अरे किस लिए ब्रह्म बोला जाता है उनको? कहते बृंहति बृंहयति च, जो बढ़ते रहते हैं दूसरे को भी विशाल कर देते हैं, अनंत कर देते हैं। ये वेदों में ब्रह्म का ये लक्षण बताया गया, ब्रह्म लक्षण, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण श्रीधर स्वामीपद बताया ये है। हाँ, तटस्थ लक्षण भी है क्या? उनके संस्पर्श में जाएंगे वो भी बृहत हो जाएंगे। इसलिए कहीं कहीं जो बात है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म एव भवति, तो उसके मतलब ये नहीं ब्रह्म हो जाएंगे, वो भी अनंत हो जाएंगे। इस प्रकार उनके कुछ बातें हैं, वो आगे आप समझेंगे। बृंहति बृंहयति च, बृहत्वात् बृंहनत्वाच्च यद ब्रह्म परमं विदु। और एक देखो कोटेशन दिया गया है शास्त्र से, इति विष्णु पुराणक्तात्। और पुराण, विष्णु पुराण से प्रमाण दे रहे जो सबसे बड़े हैं, बड़ा होने के कारण और दूसरे को बढ़ाने के कारण। ब्रह्म के पास जाओगे तो बड़े बन जाओगे। एक वो है ना, एक कैलेंडर में देखो लिखा, कृष्ण ने शपथ किया ना, कसम खाया, मेरे पास आ जा तुझे बड़ा नहीं बना दूं तो कहना। बृंहनाथ बढ़ा देते हैं, कृष्ण के पास जाएगा तो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। है ना, एक उसमें लिखा है, कोई लाइन लिखा है भगवान का, हाँ, शपथ बोल के 5, 6, 7, 8 लाइन उसमें लिखा है। हिंदी में बहुत जगह में घर घर में टंगे हुए हैं। मेरा पूजा करके देख, तुझे सबको पूजा नहीं बना दूं तो कहना, कृष्ण कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो बढ़ाते हैं उनके पास जो जाएगा उनके जैसे गुण प्राप्त करेंगे ना। तो उपनिषद में जैसे बताता है वो छंदों का जो अष्ट जो वैशिष्ट है बताया ना पहले मैंने, उस प्रकार के गुण सारे प्राप्त करेंगे। इति विष्णु पुराणक्तात् बृहत्वा बृंहनत्वाच्च यद ब्रह्म परमं विदु। विष्णु पुराण में जैसे बताया गया, अत्रापि शक्तिमत्वेन ब्रह्म शब्दस्व परमेश्वर वाचकत्वात्। यहाँ पर भी जैसे विष्णु पुराण में बताया गया और वेद में बताया गया, यहाँ पर भी शक्तिमत्वेन, निशक्तिक ब्रह्म नहीं है अद्वैतवादी जैसा, शक्तिमत्वेन ब्रह्म शब्दस्व परमेश्वर वाचकत्वात्। ब्रह्म शब्द शक्तिमत हो तो उनके परमेश्वर बताया जाता है। ईश्वर मतलब नियंता, तो नियंता कौन होंगे? जिनके अंदर शक्ति है वही तो नियंत्रण कर रहे हैं, और जिसको नियंत्रण कर रहे हैं वो भी तो कोई नियंत्रण करने वाले होंगे, तब तो नियंत्रण करेंगे। समझ में आए ना? एक ब्रह्म ही है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कौन किसको नियंत्रण करेंगे? इसलिए यह ब्रह्म के मतलब परमेश्वर है। तत्र सत्वत्व साधकम यत्रो त्रिसर्गो मृषा। यहाँ पर आगे श्रीधर स्वामीपद के इसमें है, यह सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तं परम सत्यम। ये श्रीधर स्वामी का टीका है, इसमें कहते हैं युग गोस्वामी जी थोड़ा सा वहाँ कोट की है, यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र यदाश्रयतया इत्यर्थ। ये यत्र यदाश्रयतया श्रीधर स्वामीपद ने बताया, जिनको आश्रय लेने से मिथ्या, जिनका आश्रय में रहने के कारण ये त्रिसर्ग
मृषा मिथ्या होने पर भी सत्य जैसे प्रतीति होती है, मिथ्या होने पर भी सत्य जैसे प्रतीति होती है जी। इसका तात्पर्य समझो, बताएंगे। अत्र दृष्टांत तेज इति, ये जीव गोस्वामी जी सिद्धार्थ स्वामी, जहां जहां छोटे छोटे अक्षर में देखोगे ना, वहां बीच बीच में से जीव गोस्वामी जी उनके जो विशेष विशेष वक्तव्य सिद्धार्थ टीका से लिए। ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जल्दीबाजी से आपको ये समझ नहीं पाओगे। एक एक शब्द का ही अर्थ दिए हैं। अत्र दृष्टांत तेजो बारी मृदंग यथा विनिमय यत्रो त्रिस्वर्गो मृषा, ये दृष्टांत दिया गया जिनका आश्रय लेने के कारण। तद्वत् यत्र आरोपित इत्यर्थः, तद आरोपकर्तृत्वं च अस्माकं जीवानामेवेति लभ्यते। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये जो आरोप है, आप मान लो तुम देख रहे हो दूर में मरीचिका, अर्थात रास्ते में जो दूर से दिखती है ना गर्मी के समय, जैसे पानी है, लगता है चमकता है, परंतु वहाँ पानी नहीं है, जल नहीं है, वो ताप है, तेज है, परंतु तेज में बारी बुद्धि हो रही है। तो किसका हो रहा है? वो जो आरोप कर रहे हैं, आरोप कौन कर रहे हैं उसमें? जो आप आरोप कर रहे हो, तेज में बारी का आरोप कर रहे हैं, आरोप बुद्धि हो रहा है, आपको आरोपित है ना, वास्तव में तो वो बारी नहीं है, तेज है, गर्मी है। तो तेज में जो आप बारी का आरोप कर रहे हैं मरीचिका में, तेजो बारी मृदंग यथा विनिमय, तो आरोप करता कौन है? तद्वत् यत्र आरोपित इत्यर्थ, तो आरोप करता कौन है? जो देख रहा है जीव। ईश्वर के ऊपर तो माया आरोपित नहीं किया, नहीं सर। जो ब्रह्मवादी अद्वैतवादी बोलते हैं कि ये माया अध्यस्त हो गया ब्रह्म इसलिए देख रहा है, वो बात नहीं है। जीव अध्यस्त हुआ माया में। आरोप कर्तृत्व किसका है? अस्माकं आरोप कर्तृत्वं च, और उनका आरोप कर्तृत्व भी अस्माकं जीवानाम एवं, हमारे जीव का ये आरोप कर्तृत्व, भगवान उन पे आरोप नहीं कर दिया। जो तेज में पानी दिख रहे हैं, जल दिख रहे हैं, वो जीव आरोप कर रहे हैं जल को, उसमें ईश्वर का आरोप नहीं। यत्रारोप्यते तच्च परम यदि अचेतनं चेतनं वा स्यात्, यत्र आरोप्यते तच्च परम, जिसमें आरोपित किया जाता है उससे भी परे है, श्रेष्ठ है। तच्च परम यदि अचेतनं चेतनं वा स्यात्, अगर अचेतन भी हो अथवा चेतन हो, तदा जीवानाम एवं आरोप कर्तृत्वेन, जीव का आरोप करता होने के कारण तत्र स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्, अपने अज्ञान के साथ त्रिवर्ग का संबंध नहीं है। त्रिवर्ग होता है ना, धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग, और मोक्ष होता है चतुर्वर्ग। और हमारे संप्रदाय में प्रेम है पंचम पुरुषार्थ। तो त्रिवर्ग जो है, ये जो धर्म अर्थ काम को जीव प्रयोजन समझ रहे, ये जीव उन पे आरोपित कर रहे, और ये आरोप कर्तृत्व तो जीव का है। ब्रह्म किसी के पास आरोपित नहीं कर दिया, तुम धर्म अर्थ काम का अपने जीवन का प्रयोजन समझो। जीव सोचते हैं धर्म करना है, अर्थ कमाना है, अपने काम परितृप्ति करना है, ये जीव का आरोप कर्तृत्व है। तो अपने अज्ञान का त्रिवर्ग के संबंध नहीं है। तत्र स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्। आपने जो अज्ञान है, अचेतन हो या चेतन हो, यत्र आरोप्यते, जहां पे आरोपित हो रहा है उसके साथ अज्ञान का संबंध नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। आप आरोपित कर रहे हो मरीचिका में जल बुद्धि का, जल तो आप आरोपित कर रहे हो, है ना, परंतु वो जो मरीचिका है उसको आपके अज्ञान से संबंधित है क्या? अज्ञान से संबंधित। चेतन हो या अचेतन हो, चेतन मानो सर्प में रज्जु का आरोप हो रहा है,
तो सर्प में रज्जु का जो आरोप हो रहा है, समझे अच्छी तरह से, आरोप कौन कर रहे हैं? जीव कर रहे हैं। जीव भ्रमित हो रहा है। सांप देखा है, सोचा कि रस्सी है। सांप तो चेतन है, रस्सी तो अचेतन है। अब आरोप कर्तृत्व किसका है? जीव का आरोप कर्तृत्व है। परंतु जीव का क्यों आरोप कर रहा है? अज्ञान के कारण। परंतु ये आरोप उसी रज्जु पर नहीं है या सर्प पे नहीं है। जीव का स्व अज्ञानस्व। रज्जु तो रज्जु है, सर्प तो सर्प है। यह अच्छी तरह यहाँ पूरा वेदांत का व्याख्यान है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसमें है यत्र आरोप्यते तच्च परं यदि अचेतनं चेतनं भासयत। अरे जीव के चेतन में तो आरोपित हो रहा है ना, और जीव ही स्वयं आरोप कर रहा है। परंतु तत्र स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्। जिस पे आरोपित कर रहे उसमें क्या अज्ञान है ना, उसमें अज्ञान नहीं, वो तो बस जीव के अंदर अज्ञान है ना। उसका त्रिवर्ग का भी मतलब नहीं है, अज्ञान का भी मतलब नहीं है, और त्रिवर्ग भी नहीं है। जीव समझ रहे त्रिवर्ग है, वो आरोपित कर रहे। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम जो है वो जो आरोपित कर रहे अज्ञान जीव में होते हैं, वो वस्तु में भ्रम चीज नहीं रहते। भ्रम के जीव में होते हैं, इसलिए जीव भ्रमित है, वस्तु भ्रमित नहीं है। बस कहने की मतलब उसमें नहीं है अज्ञान। अज्ञान कहाँ है? जीव के अंदर है। बस अज्ञान नहीं भ्रमित हो रहे, ज्ञान तो उनके अंदर है। भ्रम भी मानो जैसे सांप चेतन है, सांप को आप रस्सी समझ रहे हो, जैसे बताए चेतनानाम अचेतनाम। तो अचेतन में जब चेतन का आरोप कर रहे हो तो रस्सी में सर्प का आरोप कर रहे हो, सर्प बुद्धि तो जीव में हो रहा है, ना कि उस चीज में। हाँ, और जब आप चेतन में अचेतन का आरोप कर रहे हो तो सर्प में रस्सी का आरोप कर रहे हैं, रज्जु का आरोप कर रहे हैं। तो ये जो आरोप करते तो जीव का है, और उसी वस्तु में अज्ञान का संबंध नहीं है। जीव में समझ में आई? और अज्ञान के त्रिवर्ग भी अज्ञानी बताया है, स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य। ये जो जीव जिसको त्रिवर्ग समझते हैं संसार में, अपने प्रयोजन धर्म अर्थ काम, इसके साथ वास्तव वस्तु का ऊपर वो नहीं है, अज्ञान नहीं है, त्रिवर्ग नहीं है। वस्तु एग्जिस्ट वैसे करते हैं, वस्तु तो अपने जगह में ही है, पर प्रयोजन अर्थ में नहीं है, वहां पर भ्रमित होता है जीव। जीव भ्रमित होता है, जीव आरोपित करता है कि हमारा प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम आदि। किंतु ये पूरा वाक्य को देखो, तत्र स्वाग अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध न स्यात्। यहाँ कमा लगा दिया समझने के लिए। जीव गोस्वामी जब लिखे थे कमा पमा नहीं था। समझ में आई बात? ये सुविधा के लिए अभी होता है, न स्यात् किंतु जीवेषु एवं मरीचिकादौ इव जलादेश तत् भ्रम हेतु अज्ञानस्य च। तो संबंध किसका है? कहते हैं जीवेषु एवं, जीव के अंदर जो मरीचिका में जैसे वो जल का वो अज्ञानी कारण है, और किसका कारण है? जीव के अज्ञान का कारण है। ऐसा ही तब भ्रम हेतु अज्ञानस्य च, ये अज्ञान का ये है संबंध है जीव का, उसी वस्तु में संबंध नहीं है, अन्य जीव का अपने स्वरूप में वो चीज है। इसलिए बताते हैं, देखो ये पूरा सेंटेंस देखो, जत्र आरोप्यते, जिसमें आरोपित किया जाता है, तच्च परं यदि अचेतनं चेतनं भासयत। वो अचेतन पे आरोपित करो या चेतन पे आरोपित करो, अचेतन रज्जु में चेतन सर्प का आरोप करो, अथवा चेतन सर्प में अचेतन रज्जु का आरोप करो, तदा जीवाना में वो आरोप कर्तृत्वेन, जीवी आरोप करता होने के कारण तत्र स्व अज्ञानस्य त्रिवर्गस्य संबंध नहीं है। तत्र मतलब उसी जिस पे आपने आरोप किया है उसमें अज्ञान त्रिवर्ग का संबंध नहीं है, किंतु जीवेषु है, वो जीव में वो अज्ञान है। यह अज्ञान के कारण त्रिवर्ग का आरोप जो जीव में है उसमें नहीं है। अरे आप रज्जु का सर्प बोलने से रज्जु सर्प हो जाता है क्या? बस, तो वो तो आपके अंदर है विचार, रज्जु तो रज्जु है। अब सर्प का रज्जु बोलने से सर्प रज्जु हो जाएगा क्या? या उसमें कोई आपका अज्ञान का प्रभाव है क्या? तो अज्ञान का अपने में है। संबंध किसका है? अज्ञान का, रज्जु में है, जीव का। बस।
जीवे शिव, किंतु जीवे शिव दृष्टांत दिए है मरीचिका दो इव जलादि तद ब्रह्म हेतु अज्ञान। मरीचिका के पीछे कोई भागे जल लेने के लिए, जितना भागेंगे उतना जल भी दूर भागेंगे, जानते हैं ना ये है? तो उसमें तद भ्रम हेतु अज्ञान। वो भ्रम क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। वहां पे तेज है, वो बारी बुद्धि कर रहे हैं उसमें, परंतु वो जो अज्ञान है जो भाग रहे उसके अंदर है, उसी अज्ञान का संबंध उस तेज से तो नहीं है ना, मरीचिका से नहीं है ना, बस। किंतु अत्र तत्तु चेतनम अभिज्ञ इति ययैश्वमानत्वात्। किंतु अत्र तत्तु, यहाँ पर अर्थात ये श्रीमद् भागवत के जो प्रथम श्लोक, जिस श्लोक का हम चर्चा कर रहे, अभिज्ञ स्वराट, तत्तु तद वस्तु जो है वो ब्रह्म, चेतनम अभिज्ञ इति ययैश्वमानत्वात्। वो चेतन है, चेतन में अभिज्ञ ये शब्द जोड़ दिया, अर्थात उसी परम वस्तु, परम प्रयोजन जो श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य वस्तु श्री कृष्ण है, वो चेतन है, अभिज्ञ है, उनमें कोई अज्ञान का संबंध नहीं है। समझ गए बात? लेकिन जीव उनका तो प्रयोजन नहीं समझते हैं ना, त्रिवर्ग का प्रयोजन समझते हैं। मोक्ष बोलो तो भी माना जाए, मोक्षं विष्टं गृहलाभम। कोई अगर मोक्ष का प्रयोजन माने तो भ्रमित नहीं कहा जाएगा, भगवान के चरण लाभ मोक्ष है, मध्वाचार्य के व्याख्यान से। महाप्रभु भी वही बोले, मोक्षं विष्टं गृहलाभम। तो भगवान चरण का मतलब ये तो प्रयोजन है, परंतु धर्म अर्थ का प्रयोजन नहीं है, जीव आरोपित कर रहे हैं जी परम सत्य के रूप में, और वो अज्ञान जीव के अंदर के कारण है, जीव के अज्ञान के कारण है, न कि ब्रह्म के अज्ञान के कारण। तत्रैव स्वरादित्यनेन चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट इत्यनेन। यहाँ पर भी देखो षडादि इत्यनेन, ये पूरा संधि हो गया, लेकिन षडादि करने के बाद एक कोटेशन लगा दिया अलग से शब्द को समझाने के लिए। तत्रैव, उसी श्लोक में षडाद इत्यनेन ज्ञान रूप स्वाभि स्वरूप ज्ञानेनैव ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च। तो जो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञातृत्व स्वरूप कैसे होता है, ये तर्क उठाते हैं। तो स्वराट कहने के तात्पर्य जो वो स्वयं ही वो राजते, स्वयं ही सब कुछ कर देते हैं, स्वयं ही अपने में विराजमान है, स्वयं संपूर्ण है। तो ज्ञान रूप होने पर भी स्वरूप ज्ञानेनैव ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च, ज्ञान रूप, स्वयं ज्ञान रूप, प्रकाश स्वरूप, प्रकाशक भी है, हाँ, ज्ञातृत्व स्वरूप भी है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान के द्वारा ही जानते भी है, उनके अंदर ज्ञान भी है, ज्ञान के द्वारा जानते भी है। दृष्टांत दिया था, सूर्य में प्रकाश है, प्रकाश छोड़ के तो सूर्य तो प्रकाशमय ही है, प्रकाश प्रकाशक, और प्रकाशक भी है, दूसरे को प्रकाश भी करते हैं। ज्ञातृत्व अंगीकाराच्च, स्वरूप ज्ञान के द्वारा ज्ञातृत्व को स्वीकार करने वाले। तो इतना तक अभी समझो। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद्वैष्णवानां प्रियं, यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं जैनं परं गीयते। तत्र जैन विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तत्प्रीणन् प्रपठन् विचरणो परो भक्त्या विमुचे नरः। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण।